सादर नमन। हमारा आज का विषय है व्यंजन संधि भाग 2। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने भाग 1 किया था जिसमें हमने 3 रूल पढ़े थे व्यंजन संधि के। ठीक है, उसमें 3 नियम किए थे और आज हम आगे उसके जो नियम हैं वो करने जा रहे हैं। इसमें है तो और ध से परे। श हो तो त और द को च और श हो तो श हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये देखो, वो कह रहा है अगर त के साथ ठीक है क्या लगा हो, श लगा हो। ठीक है, तो जो त है वो च बन जाएगा और जो श है इक्की वाला ठीक है जिसको बोलते हैं वो श हो जाएगा। समझ में आया? अगर त हो तो श, अगर सॉरी जे च, अगर जे श हो तो जे श लग जाएगा। अभी देखो इसी प्रकार अगर द लगा है तो उसके साथ क्या लगेगा, च। द की जगह कौन ले लेगा, च। और इस प्रकार ये वाले श की जगह कौन लेगा, ये वाला श। ठीक है, अभी हम इसकी उदाहरण दिखाते हैं आपको एक। ये देखो इसकी उदाहरण देखिए, सत्य शास्त्र। अभी त लगा है, त का हमने क्या बोला था, क्या बनेगा, च बनेगा। ठीक है, सत्य शास्त्र अगर ये श है तो इस श का क्या बनेगा, श। ठीक है, जो च के बाद श आता है वो बनेगा। जो देखो बन गया ना, सत्य त का क्या बन गया, च। सच, सच शास्त्र बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, तो त का च बन रहा है और ये श है इसका क्या बन गया, ये श। इस प्रकार आगे हमने पढ़ा था अगर द हो तो द के साथ भी द का क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, द का च। ठीक है, और इस प्रकार ये श है तो ये श का क्या बन जाएगा, श दूसरा। ठीक है, जो च के साथ आता है ये वाला श। तो ये देखो उद, उद का च बन गया उच्च, षष्ठ बन गया अगर ये वाले श का, ये वाला श, षष्ठ। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे बोल रहा है, आगे जो नियम है, त व द से परे यदि ह हो तो त को द और ह को ध हो जाता है। अभी देखो ये कहना क्या चाह रहा है, बोल रहा है कि अगर त है ठीक है, त की जगह क्या बन जाएगा, ध। और अगर ह है, ह की जगह क्या बन जाएगा, जे ध। इसी प्रकार अगर द लगा है ठीक है तो ये द ही बनेगा और अगर ह लगा है तो वो क्या बन जाएगा, ये ध इसकी जगह। अभी देख लेते हैं इसकी उदाहरण एक। ये देखो इसकी उदाहरण, उद्धार। द के साथ हमने क्या पढ़ा था, क्या लग जाएगा, अगर द है द ही रहेगा और ह के साथ ह का क्या बनेगा, ध, ध बनेगा। ठीक है, बन गया उद्धार। ये जो ह था इसका क्या बन गया, ये वाला ध। ठीक है, और ये तो उद है। ठीक है, द तो है ही, पहले द का तो द ही था। ठीक है, त का द था। ठीक, त का बनाना था द और इस प्रकार द का भी क्या बनाना था, द ही बनाना था। और अगर इसके साथ प्लस हो जाता ह, ठीक है, ये त है इसके साथ प्लस क्या हो जाता ह, तो ह का क्या बनना था, द बनना था, द। ये वाला जो अभी बन रहा है ना, ये ह के साथ बन रहा है द, उद्धार। द का तो द ही रह गया। अभी देखो आगे का रूल, ये क्या बोल रहा है, म के बाद यदि क से म तक में कोई वर्ण हो तो म को अनुस्वार, म क्या बन जाएगा, अनुस्वार, अथवा बाद के वर्ण के वर्ग का पांचवा, पांचवा क्या लिखा है, पांचवा बन जाएगा वर्ण। ठीक है, पांचवा वर्ग हो जाता है। अभी देखो इसका, इसके जो कहने का अर्थ है वो है कि अगर म ठीक है, म के साथ क्या लगा है, म के साथ अगर क से म तक का कोई वर्ण है, ठीक है, क से म तक वर्ग जो भी हमने याद रखना है, जैसे क ख ग घ ङ च श ज झ ञ ये प फ ब ट ठ सारा। ठीक है, जो म तक है अगर वो लगा है, ठीक है, म के बाद, बाद देखना है कि म के बाद क्या लगा है, अगर क से म तक का कोई भी वर्ण लगा है तो वो म है वो क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार, ये बिंदी जो हम ऊपर डालते हैं ना, जैसे ये कोई वर्ड बनाई, ये वाली बिंदी जो हम ऊपर डालते हैं ये क्या है, ये है अनुस्वार। ठीक है, और इस क और म का अगर क डाला हुआ है, ठीक है,
ये समझ लो यहाँ पर क डाला है तो क का ही कौन सा वर्ण बन जाएगा बाद में, पांचवा वर्ण इस क वर्ग का ही। ये चीज़ ध्यान में देनी है आपने। ये देखो अब हम इसकी उदाहरण देख लेते हैं। ये देखो इसकी उदाहरण, यहाँ पर है सम प्लस कलप। ये म लगा है ना तो कलप क वर्ग का लगा है ना, तो म का क्या बन जाएगा, अनुस्वार। ये बन गया अनुस्वार, संकल्प। ठीक है, इस प्रकार लिखा है सम चार, म का क्या बन जाएगा, ऊपर बिंदी बन जाएगी, सम चार बन गया। ठीक है, या फिर ये पांचवा वर्ण लगा हुआ है च वाली लाइन का, मैंने पढ़ा था ना कि अगर इसके साथ जैसे क का पांचवा वर्ण लग जाएगा, पांचवा वर्ण कौन सा है, ये वाला ङ, तो इसी पर चा का कौन सा य, तो ये लग जाएगा जहाँ पर, या तो संचार या फिर हम ये लगा देंगे अनुस्वार। आगे इसकी और उदाहरण देख लेते हैं। लिखा है समतोष। ठीक है, समतोष, म लगा है यहाँ पर त, म का क्या बन जाएगा, अनुस्वार। ये जो बिंदी ऊपर डाली हुई क्या बन गया, समतोष। या फिर त का क्या है, त वर्ण का ही लास्ट पांचवा जो वर्ण होता है, जैसे त थ द द न होता है ना, इसका लास्ट वर्ण त वाले वर्ग का, तो वो लग जाएगा ये वाला संतोष। न लगा हुआ ना, या तो ये लगा दो या फिर वो लगा दो। इस प्रकार सम प्लस पूरन, सम का क्या है, क्या बन जाएगा, ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, संपूर्ण। या फिर इस प्रकार प का लास्ट वर्ण बना दो, कौन सा, प फ ब ब म बन गया म यहाँ पर। ठीक है, संपूर्ण, दोनों में से कुछ भी लिख देना, या कर सकते हो आप। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। ये बोल रहा है कि क और म तक के वर्णों को छोड़कर यदि और कोई व्यंजन म से परे ही तो म को अनुस्वार हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि क से म तक के पूरे वर्ण छोड़ने। अभी बताती हूँ आपको कैसे बोल, ये देखो क्या बोल रहा है कि क से, सॉरी ये वाला है कि म, ठीक है, म के परे वाले अगर शब्द हो, परे वाले, म के बाद कौन सा आएगा, जैसे य र ल व श स ह व क्ष त्र ज्ञ, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर हो तो क्या बन जाएगा, उसने बोला है क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। ठीक है, अनुस्वार, यही बिंदी वाला जो हमने पहले किया था, वो उसमें था दूसरा रूल। जब म से, म के साथ अगर क से म तक का हो, ठीक है, पूरा हो, ये उसके साथ थे। अगर म के साथ ये वाला वर्ग लग रहा है, क वाला, च वाला, ठीक है, पूरा पूरा, जैसे क ख ग घ ङ च श ज झ ञ प फ ब भ म, ठीक है, अगर इन यहाँ तक के वर्ड थे पहले, तो वहाँ भी म के साथ अनुस्वार लगता था। या फिर ये क वर्ग है, इसका पांचवा लग जाता था, च वर्ग का पांचवा वर्ण लग जाता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग है कि इसमें क्या होता है कि म के साथ अगर म के परे वाले अर्थात कि उसके आगे वाले जो वर्ड होते हैं म के बाद, जैसे य र ल व श स श ह क्ष त्र ज्ञ, ये वाले आ जाए तो क्या लग जाएगा, अनुस्वार लगेगा। ठीक है, अभी देख लेते इसका उदाहरण। ये देखो, ये पहला है सम प्लस हार। सम के साथ क्या लग गया, ह, इस परे वाला लगा ना, इसके बाद वाले जो आते हैं म के साथ बाद वाले, जैसे म के बाद वाले य र ल व ह आ गया ना, ह, यहाँ पर क्या लग गया, ह लग गया है, समहार। तो ये क्या बनेगा, अनुस्वार बन जाएगा, समहार बन गया। इस प्रकार सम, ठीक है, समवत, सम के बाद क्या लगे, व लगे है, जो म के बाद आता है व, ठीक है, य र ल व, वो आता ना म के बाद, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अनुस्वार ही लगेगा, समवत बन गया। ठीक है, आगे का नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या लिखा है। स्वर से परे यदि श आए तो श के पूर्व च लग जाता है। च इसे आगम कहते हैं, आगम अर्थात जो आगे वाला है वो लगेगा। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि स्वर से परे, स्वर से परे, जैसे अ ई उ ओ औ के साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगी हो, तो अगर उसके साथ क्या लगा हुआ, साथ में श लगा हुआ, ये सारे स्वर हो, अ आ ई उ ओ औ, ठीक है, कोई वो, तो उसके साथ लगाओ श, तो वो क्या बन जाएगा, श का आगम। आगे आगम क्या होता है, श का आगे वाला कौन सा वर्ण है, च, ठीक है, वो लग जाएगा। जैसे जे बन जाएगा, जे लिखा हुआ है ना श के साथ, ये वाला वो लग जाएगा। अभी बताती हूँ आपको, ये देखो,
यहाँ पर अ लगा हुआ ना, अ की मात्रा भी पढ़ा ना, स्वर से परे, स्वर स्वर कौन से, आ ई ऊ कोई भी हो, ठीक है। अगर उसके साथ क्या लगा है, श, यहाँ पर लगा है ना श, तो श के ऊपर पहले क्या लग जाएगा, च, अशादद लग गया। इस प्रकार वृक्ष छाया, श के पहले क्या लग जाएगा, च लग जाएगा, वृक्षाया लग गया। इसका च का आगम, च का ठीक है वर्ड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखो, वो बोल रहा है री, र और श से परे न को अण हो जाता है, ठीक है। इसमें से किसी के साथ अगर न लगा है तो वो क्या बन जाएगा, अण। जैसे जो बोल रहा है स्वर, या तो स्वर हो कोई भी, ठीक है, स्वर, यहाँ पर स्वर है, स्वर कवर्ग, पवर्ग, अनुस्वार और य व ह में से किन्हीं वर्णों के बीच अगर अ आ जाने पर री, र और श से परे न को अण हो जाता है। ये देखो अभी बोल रहा है कि अगर ये र शी इसी में से भी अगर इसके साथ क्या लगा हुआ, अ आ जाए इसके बीच में, ठीक है, तो वो जो न है वो क्या बन जाएगा, अण बन जाएगा। ये देखो भर, र लगा हुआ है तो उसके साथ अ की मात्रा आ गई, अ, ठीक है, अ आ गया और साथ में न, अन्न, भरण न। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि न क्या बन जाएगा, अण बन जाएगा, बन गया अण, भरण। इस प्रकार भूष के साथ अन्न, अन्न क्या बन, न क्या बन जाएगा, अणभूषण बन गया। नेक्स्ट रूल देखो कि स से पूर्व अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो तो स को श हो जाता है। क्या बन जाता है, स श बन जाता है। अभी, अभी के साथ प्लस शेख क्या बन गया, अभिषेक। अभी पढ़ा ना, स क्या बन जाएगा, श बन जाएगा, ये वाला श बन गया ना अभी, ये वाला श, स। तो इसी प्रकार आगे देखो क्या लिखा है, सु प्लस समा, सु समा। यहाँ पर जो ये वाला है म, तो ये सॉरी क्या बन जाएगा, श बन जाएगा, सुषमा बन गया। तो ये थी आपकी संधि। यही ये आपकी व्यंजन संधि कितने पार्ट आपकी बुक में दिए गए हैं, ये आपने अच्छी तरह से कर लेने, ये सारे इसके नियम हैं। अब एक बार ये देख लो हमने पढ़ा क्या क्या है इसमें, ठीक है। स्वर संधि, संधि में एक स्वर संधि है और एक व्यंजन संधि। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि भी पढ़ ली है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, और इसके आप 9 नियम दिए हुए हैं व्यंजन संधि के, ठीक है, वो कर लिए। जैसे पहले में आता है वर्ग को तीसरा, फिर वर्ग का 5वां आ जाता है, त द को च ज, ड ड हो जाता है, त को च श और श, म का अनुस्वार म का और 5वां, ठीक है। देन च का आगम, न को अण, स से श, ये सारे आपके क्या है, रूल हैं। तो इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।